वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ्द के लिए खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ्द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताउन को फरोग देने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार पर सऊदिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी वफ़द का पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सैयद शेख के शाही में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तानी वफ़द का दौरा अमन का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना मुश्किल है। अमरीका अमन मिशन में हमारा साथ दे। अगर अमरीका अपनी क़ुव्वत अमन के पीछे लगा दे तो वो भारत को समझा सकता है। अमरीकी हुकूमत और अरकान कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मुआवनत करें। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का इंडिया एक वजूदी खतरा है। अगर भारत ने ये इक़दाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले का हल हम सब के मुफाद में है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन से कैपिटल हिल पर मुलाकात। सेनेटर ने बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, सलामती और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्किया में भी नमाज ईद की अदायगी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। हुज्जाज मिना में बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। कुर्बानी के बाद हाजी सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए गए। जाएंगे हुज्जाज कराम की मस्जिद अल हराम में तवाफ़े ज़ियारत। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ ने सेंट्रल मल्टी रेजेंस पार्क में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ दे, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को खुशियाँ अता फरमाए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। हर कोई मनपसंद जानवर की तलाश में। भाव ताव भी उरूज पर। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने में मस्त। कोई अपने मनपसंद जानवर को घुमाने निकल पड़ा तो कोई चारा खिलाने में मसरूफ। किसी ने सजाने संवारने में कोई कसर न छोड़ी। जानवरों की सजावट के सामान की मांग में भी इजाफा। चारे की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। कसाईयों ने भी तैयारियां पकड़ ली। छुरियां टोके तेज करने वालों की दुकानों पर गाहकों का तांता बन गया। अंगीठियां और बारबेक्यू के लिए सीखें भी धड़ाधड़ बिकने लगी। ईद उल अज़हा पर पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। कल से 12 जून तक दिन के औकात में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का खदशा। अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। बलूचिस्तान और सिंध में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। बलाई, वस्ती सिंध और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान।
ईद का मजा तो अपनों के साथ ही है। बड़े शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। बुकिंग मुकम्मल होने के बाद टिकटों के हुसूल में मुश्किलात का सामना। लाहौर के बस अड्डे मुसाफिरों से भर गए। शेख-उल-नोश के नरखों में कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गई। गुज़श्ता साल की निस्बत लीमू की कीमत 85 रुपये, हरी मिर्च में 10, अदरक के नर्ख 60 रुपये कम हुए। आलू 15, प्याज 75, टमाटर 5, लहसुन 75 रुपये सस्ता। लाहौर में आलू प्याज के नर्ख 30 इजाफी ट्रक, टमाटर के 13 ट्रक पहुँच गए। दाल चना, माश, मसूर, काला चना, बेसन और दीगर दालों के नर्ख में भी 30 रुपये तक कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद उल अजहा पर कैदियों की सजा में 120 दिन की मुआफ़ी का ऐलान। आम कैदियों 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी को दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। मुआफ़ी का इत्तलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फखर है, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। दोनों मुमालिक से कहा, गोलियां चलेंगी तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल रूस यूक्रेन अब मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील। इलॉन मस्क का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा। ट्रंप की जगह जेडी वेंस की तैनाती की भी सिफारिश। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाने पर गौर। एक्स पर अपने बयान में इलॉन मस्क ने कहा, ट्रंप का नाम होने की वजह से वेस्टर्न फाइल्स मंजर आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम वेस्टर्न की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अरबपति पागल हो गया है, पता नहीं था मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क को हुक्म दिया था वो इंतजामिया से अलग हो जाएं। पाकिस्तान की लिबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लिबनान पर हमले ईद उल अजहा के मौके पर किए गए। हमले बैनुल-अक़वामी कानून और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले 24 नवंबर के जंगबंदी मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में लिबनान के साथ खड़ा है। भारत ने पानी को रोका तो ऐलाने जंग तस्वर होगा। भारत सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत के बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। मिलिट्री और सियासी क़यादत मुल्क के लिए मुतहरक है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। महीने में भी एक मरतबा फिर इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है और जितने दावे थे हुकूमत के कि हमने मईशत पे काबू पा लिया है और महंगाई खत्म हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे दावे पिघलना शुरू हो गए। इसलिए कि मसनूई बुनियादों पर और आदद व शुमार के गोरख धंधे से कभी भी मईशत बेहतर नहीं होती, अमली इक़दामात से होती है। और एक मरतबा फिर अमरीका ने वो कलंक का टीका अपने ऊपर लगाया, जिसके नतीजे में नस्ल कुशी और कत्ल आम और बच्चों के कत्ले आम को जो है तक़वियत मिलती है।
मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, मखसूस तबका लोगों को लूट रहा है। मैशत को बेहतर करने के हुकूमत के दावे कहाँ गए? तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान के 66,000 लोग बद इंतजामी की वजह से हज की सआदत से महरूम रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। गजा में भूख है और इसराइल ने मुहासरा किया हुआ है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती पॉलिसी से भारत दुनिया में तन्हा हो गया। 10 मई के बाद नया पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। अमन के क़याम की जिम्मेदारी सूबों की है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की गुफ्तगू। सिंध में तारीख के सबसे भारी ट्रैफिक जुर्माने आयद करने की तैयारी। वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वालों का 25,000 रुपए चालान होगा। काबीना कमेटी ने मोटर व्हीकल रूल्स और ट्रैफिक कवानीन में तरामीम का इब्तदाई मुसवदा मंजूर कर लिया। 4 व्हीकल्स की वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000, कार पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। माल बरदार गाड़ी में कम अज कम 5 कैमरों की तस्मीम लाजमी होगी। वाटर टैंकर, डंपर्स और लाजमी ट्रैकर सेंसर की तस्मीम के लिए कानून में तरमीम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर की टोलेंटन मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। शहरी गोश्त, मछली और खाने पीने की दीगर अशिया हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मयार के मुताबिक खरीद सकेंगे। दुकानों को खूबसूरत अंदाज में कायम करके मीट मार्केट का नक्शा बदलने पर शहरियों का खुशगवार हैरत और मुसरत का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड साज रहा। 100 इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड और बंद होने के 2 नए रिकॉर्ड्स कायम किए। इंडेक्स गुज़श्ता हफ्ते पहली बार 1,22,281 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। 100 इंडेक्स गुज़श्ता हफ्ते तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,21,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में हफ्ते भर मजमूई तौर पर 1,949 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट। साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर अब्बास आफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास आफरीदी 3 साथियों समेत हुजरा में गैस लीकेज धमाके से जख्मी हुए थे।